जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने हमें माध्यम बनाया है आपके लिए कि हम लोग गुरु जी के सत्संग आप लोगों के जो होते हैं उन्हें और दूसरी संगत जी तक पहुँचाएँ। ये सेवा बख्शी है आप लोगों के लिए। तो संगत जी, आप अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप या जीमेल पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, सत्संग को पूरा सुने, अच्छा लगे तो दूसरी संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें, ताकि और जो संगत हैं उनके कुछ सवाल होंगे उनको आपके माध्यम से, सत्संग के माध्यम से उनके जवाब मिल सके। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी की आज्ञा लेकर मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ। ऐसा हुआ कि संगत जी, मैं मंदिर से आई थी और पूजा की तैयारी करने लगी, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं साईं बाबा की तस्वीर को उठा के भी माता रानी के पास रख दूँ। तो जैसे ही मैंने उस तस्वीर को उठाया तो मैं क्या देखती हूँ कि उनके पीछे एक और तस्वीर रखी थी, लेकिन वो उल्टी रखी थी। तब मैंने वो सीधी करी और मुझे ऐसा लगा जैसे गुरु महाराज जी ने मुझसे कहा हो कि इस तस्वीर को उठाओ। तो मैंने जैसे वो उठाया तो मुझे पता चला कि वो तस्वीर उल्टी रखी है। तो ऐसे हैं हमारे गुरुपा, हमारे हाथों से हमारे सारे काम अच्छे से करवा देते हैं। जो हमसे भूल हो जाती है उसको भी सही करवा देते हैं। ऐसे हैं हमारे महादेव। हाँ संगत जी, गुरु जी ही शिव जी ही हमारे गुरु हैं संगत जी। और ये ऐसे मेरा सत्संग बना। और क्या हुआ कि मैं सोच रही थी छोटा सा सत्संग कर लेती हूँ। तो मैंने जैसे सत्संग की तैयारी करी तो मैंने सब कड़ा प्रसाद सब बना लिया, रोटी प्रसाद, पनीर की भुजी बनाई। और मेरा बेटा मार्केट गया था, तो मैं अपने आप ही मन में सोच रही थी कि गुरुपा, मेरे बेटे से बोलो कि उधर से फूल लेता हुआ आ जाए। मैं भूल गई उसको बोलना फूल लाने के लिए। तो संगत जी, क्या हुआ कि वो अपना आप ही साईं मंदिर गया, वहाँ से प्रसाद भी लेकर आया और फूल माला भी लेकर आया और आके बोलने लगा, लो मम्मा, इसको फूल माला ले आया, मैं गुरु महाराज जी को चढ़ा दूँ। तो संगत जी, ऐसे हैं हमारे गुरुपा, हमारे मन की बात तुरंत जान लेते हैं। और संगत जी, मैंने जैसे ही सत्संग शुरू किया, क्योंकि मेरे घर में मेरे अलावा कोई नहीं मानता है गुरु जी को, बस मैं और मेरे बच्चे ही मानते हैं। हाँ, तो मैं फिर ज़्यादा किसी से कहती भी नहीं हूँ। तो हाँ, मैं और मेरा बेटा हम अपने आप ही है अकेले बैठ के ही सत्संग कर लेते हैं। और तो जैसे मैंने सत्संग किया तो उसमें ओम के दर्शन हो रहे थे, ज्योत में ओम के दर्शन हो रहे थे। तो मैंने गुरु महाराज जी को शुक्राना किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पता नहीं संगत जी, हमारे कौन से ऐसे कर्म हो गए जो ऐसे कल युग में हमें ऐसे गुरु जी मिले हैं। हमारे तो 7 जन्म पार हो गए संगत जी, ऐसे गुरु को पाकर। हाँ संगत जी, इतना कौन ध्यान रखता है जितने हमारे गुरु का रखते हैं। मैं कल थोड़ी सी उदास हो गई थी, तो संगत जी मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि बेटी उदास मत हो, मुझे तू अच्छी नहीं लगती, तेरे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर रखा है, इसीलिए तेरे काम बनते बनते रुक जाते हैं। संगत जी, मेरे बेटे का काम शुरू हुआ था, वो फिर बंद हो गया, तो मैं थोड़ी सी परेशान हो गई थी। लेकिन मुझे भरोसा है संगत जी, मुझे पूरा भरोसा है अपने गुरुपा पे। आज नहीं तो कल ज़रूर चलाएंगे मेरे बेटे के काम को। मेरा बेटा बहुत परेशान रहता है। हाँ संगत जी, मैंने सारे जो जो नियम बताते हैं गुरुपा, मैं सारे नियम फॉलो करती हूँ। नींबू का भी नियम किया है, काली माँ को चोला भी चढ़ाया है।
और हनुमान जी को भी लड्डू का भोग, चूरमा का भोग मैं लगाती हूँ, कड़ा प्रसाद का भोग मैं लगाती हूँ। और संगत जी गुरुपा के मैसेज आ रहे थे कि तू परेशान मत हो कुड़िए, मैं तेरे घर आवांगा, ज़रूर आवांगा, तू परेशान मत हो। यही दिलासा देते रहते हैं। हाँ, जब भी मन में थोड़ी सी बात सोचती हूँ तो ही बोलने आ जाते हैं। भला आजकल तो हमारे बच्चे हमारे मन की बात नहीं समझते और हमारे गुरुपा हमारे मन की बात समझ लेते हैं। तो संगत जी ऐसे हैं हमारे गुरुपा। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं अपने गुरुपा की तारीफ़ शब्दों में कर सकूं। संगत जी छोटे छोटे चमत्कार तो इतने होते हैं कि पूछिए मत। अभी 2 दिन पहले की बात है, मैंने चाय प्रसाद का भोग लगाया था गुरु महाराज जी को। और मैं जैसे सत्संग सुनती थी तो बोलते थे कि चाय में ऐसे ऐसे मुझे भगवान जी ने दर्शन दिए हैं। तो मेरे मन में भाव आता था कि गुरु महाराज जी मुझे कब दर्शन दोगे आप चाय प्रसाद में। तो संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, रात को मेरे पास मैसेज आया था कि आज मुझे किसी के घर चाय पीनी है। तो मैंने बोला कि ठीक है गुरुपा, मैं ज़रूर बनाऊंगी चाय प्रसाद, आप आइएगा मेरे घर। तो संगत जी सुबह मैंने चाय प्रसाद बनाया और भगवान जी को भोग लगाया। तो थोड़ी देर बाद मैंने जैसे ही उठाया तो मैं हर बार जब भी चाय प्रसाद का भोग लगाती हूँ, किसी भी चीज़ का भोग लगाती हूँ, तो मैं तुरंत देखती हूँ कि भगवान किस रूप में मेरे घर आए हैं। तो संगत जी मैं क्या बताऊँ, उसमें साक्षात त्रिशूल बना हुआ था, बिल्कुल साफ त्रिशूल बना हुआ था चाय में। तो मैं समझ गई कि अच्छा रात गुरुपा ने कहा था कि मैं सुबह तेरे घर आऊँगा। आ गए मेरे गुरुपा। ऐसे मेरा सत्संग बना संगत जी। मैं बहुत बहुत शुक्राना अदा करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ अपने गुरुपा का। मेरे गुरुपा ऐसे हैं, हर एक मन की बात समझ लेते हैं। और एक मैं मंदिर जाती हूँ तो वहाँ पे मुझे कबूतर का जोड़ा दिखाई देता है। मैं घर आती हूँ तब मुझे कबूतर का जोड़ा दिखाई देता है। और संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, अगर मैं आराम से बैठ जाती हूँ कि तो बोलती हूँ गुरुजी मुझे आवाज़ नहीं आ रही, गुरुपा मुझे आवाज़ नहीं आ रही, आप कहाँ हो, तो तुरंत मुझे आवाज़ आ जाती है। ऐसे हैं मेरे गुरुपा, छोटी से छोटी बात मन की पढ़ लेते हैं। और संगत जी ऐसे मेरा सत्संग बनता है। ये तो बस जो मुझे याद है वो ही मैं बता रही हूँ, बाकी तो छोटे मोटे बहुत सत्संग हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन संगत जी गुरुपा कहते हैं कि तेरी परीक्षा बहुत सख्त है, तूने बहुत सब्र किया है, तेरे बहुत माड़े कर्म है बेटी, तो उन्हें कटने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर तू चिंता न कर, मैं तेरे साथ हूँ। संगत जी मेरे अंकल भी मेरी बात नहीं मानते, वो ड्रिंक करते हैं और उनकी तबीयत आए दिन ख़राब रहती है। तो मैं गुरुपा से प्रे करती हूँ, गुरुपा किसी भी तरीके से उनको संभालो, आप तो शिव हो, साक्षात भगवान हो, आप तो सबको संभाल सकते हो। उनको भी थोड़ा समझाओ, थोड़ा सा सही रास्ते पे लाओ, बस यही अरदास है मेरे गुरुपा से। और मेरे बच्चे का काम रुका हुआ चला दो, क्योंकि मेरा बच्चा बहुत फील करता है। तो यही अरदास करती हूँ गुरुपा, बस मेहर करो मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे परमात्मा, मेहर करो। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं गुरु महाराज जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा।